हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ आखिर होता क्या है? क्या सच में एक ऐसी भयानक नदी होती है जिसे पार करते समय आत्मा दर्द से चीख उठती है? और क्या सच में कुछ ऐसे पुण्य कर्म हैं जो इस भयानक यात्रा को आसान बना सकते हैं? तो आखिर कौन से हैं वह 12 कर्म जो आत्मा को नरक की पीड़ा से बचाकर बैकुंठ के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को एक भयानक नदी वैतरणी को पार करना पड़ता है। यह कोई साधारण नदी नहीं होती। इसमें जल नहीं बल्कि रक्त, कीचड़, मल, विषैले जीव और नुकीले कांटे बहते हैं। पापी आत्माएं इसमें गिरकर तड़पती हैं और यमदूत उन्हें निर्दयता से घसीटते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जिसने जीवन में 12 विशेष पुण्य कर्म किए हों उसे यह नदी छू भी नहीं पाती, बल्कि एक दिव्य गोमाता स्वयं प्रकट होकर उसे अपनी पूंछ पकड़ाकर सहजता से पार करा देती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 12 दिव्य कर्मों का रहस्य जानेंगे। नंबर 1, गोदान या गो सेवा। सनातन धर्म में गोदान को आत्मा की रक्षा करने वाला दिव्य कवच कहा गया है। यदि कोई गोदान न कर सके तो भूखी गाय को रोटी खिलाना, गौशाला में चारा देना या घायल गाय की सेवा करना भी उतना ही बड़ा पुण्य माना गया है। नंबर 2, गरीब, बीमार और असहाय व्यक्ति की सेवा करना। कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी अनाथ का सहारा बनना, गरीब को कपड़े देना या बीमार की दवा करवाना आत्मा के सबसे बड़े रक्षक बनते हैं। नंबर 3, सत्य बोलना और धर्म का पालन करना। कलयुग में हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना सबसे कठिन साधना है। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता उसकी आत्मा तेजस्वी होने लगती है। नंबर 4, तुलसी सेवा और तुलसी पूजा करना। तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अंतिम समय में मुख में तुलसी दल होने से यमदूत भी आने का साहस नहीं कर पाते। नंबर 5, भगवत कथा सुनना और सुनाना। सच्चे मन से भगवान की कथा सुनना और दूसरों तक धर्म का प्रकाश पहुँचाना कलयुग की सबसे बड़ी साधना है। नंबर 6, पिंडदान और श्राद्ध। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करता है वह उनकी आत्मा को शांति पहुंचाता है। यह कर्म आत्मा को प्रेत योनि के कष्टों से बचाते हैं। नंबर 7, भगवान का स्मरण। मृत्यु के अंतिम समय में न धन काम आता है न रिश्ते। उस समय केवल भगवान का नाम साथ देता है। विष्णु सहस्त्र नाम या हरि नाम का जप आत्मा की रक्षा का कवच है। नंबर 8, अन्नदान। गरुड़ पुराण में अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य भूखे को भोजन कराता है उसे मृत्यु के समय भूख और प्यास का भय नहीं सताता। नंबर 9, तीर्थ स्थान और दान। पवित्र तीर्थों में स्नान करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और वहाँ किया गया दान मृत्यु के बाद आत्मा की रक्षा करता है। नंबर 10, ब्राह्मण सेवा। योग्य ब्राह्मणों का सम्मान और सेवा करना धर्म की जड़ों को मजबूत करता है। नंबर 11, मंदिर निर्माण और दीपदान। मंदिर में श्रद्धा से जला गया दीपक मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करता है। नंबर 12, तिल, जल और स्वर्ण का दान। तिल, जल और स्वर्ण का दान आत्मा को अद्भुत शांति प्रदान करता है और यमलोक की यात्रा को सुगम बनाता है। मृत्यु एक दिन सभी को आनी है। सवाल यह है कि उसके बाद आपकी आत्मा का मार्ग कैसा होगा। क्या वैतरणी नदी आपको कष्ट देगी या गोमाता आपका हाथ पकड़कर आपको बैकुंठ की ओर ले जाएगी? यह फैसला आज आपके कर्म कर रहे हैं। इसीलिए समय रहते इन 12 पुण्य कर्मों को अपने जीवन में उतारिए और कुछ भी ना हो सके तो सच्चे मन से किसी असहाय की सहायता कीजिए और अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।